हम बात कर रहे हैं शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं। ओके, लास्ट लेक्चर में भी हमने वही देखा था, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट देखा था कि जब कभी डाइवर्जिंग रेस की बात करो या कन्वर्जिंग रेस की बात करो, इमेज का जो शिफ्ट होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। उसी से रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड। ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं जब ग्लास स्लैब आप इंसर्ट कर देते हैं। A point object O is placed in front of concave mirror of focal length 10 cm. यहाँ पर focal length 10 cm given है. Glass slab of refractive index mu equal to 3/2, thickness 6 cm is inserted between mirror and object. Find the position of final image when इस x का वैल्यू जब 5 सेंटीमीटर और b जब x का वैल्यू 20 सेंटीमीटर हो। ये वैसे तो इमेज हमेशा एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं, तो उसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। वो a का वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो या 20 सेंटीमीटर हो, x का वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो या 20 सेंटीमीटर हो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि इमेज हमेशा एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, तो डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर इस मिरर का इमेज, इस मिरर के थ्रू जो इमेज बन रहा है वो इस ग्लास स्लैब के पहले बने या बाद में बने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन एक ही होगी, वो हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और हमको पता चला कि इमेज का जो फाइनल इमेज है उसका लोकेशन इस ग्लास स्लैब की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा, इस ग्लास स्लैब की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना है। पोजीशन ऑफ इमेज, position of final image does not depend on location or location of glass slab। तो ए पार्ट हो चाहे बी पार्ट हो, आंसर सेम ही आना है। डायरेक्टली हमने यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझ लिया। हम अगर शिफ्ट की बात करें, डेल्टा एक्स की बात करें, तो होगा टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। तो सबसे पहले हम शिफ्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। टी का वैल्यू 6 दे रखा है, 1 डिवाइडेड बाय 3/2। ओके, तो यहाँ से मिला 6, ये हो जाएगा 1 माइनस 2/3, मतलब कि 6 इंटू 1/3 मतलब कि 2 सेंटीमीटर। शिफ्ट आया 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट रखा है 32 सेंटीमीटर पर, तो इमेज कहाँ पे बन जाएगा? ग्लास स्लैब के बाद इमेज कहाँ पे बनेगा? 2 सेंटीमीटर आगे, मतलब कि 30 सेंटीमीटर पर। ओके, कहाँ पे बनेगा? 30 सेंटीमीटर पर। अब 30 सेंटीमीटर पर बन रहा है, मतलब u का वैल्यू -30 सेंटीमीटर हो गया फॉर मिरर। सो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1 प्लस 1/-30 इज इक्वल टू 1/-10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमको समझ में आया। इसे सॉल्व करते हैं, सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, -10 ही लिख देते हैं। सो 1/v इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/30। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? -2 डिवाइडेड बाय 30। ओके, -2 डिवाइडेड बाय 30 मतलब v का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है -15 सेंटीमीटर। ओके, -15 सेंटीमीटर। अब -15 सेंटीमीटर पर जहाँ इमेज बना है वो एक बार वापस से शिफ्ट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि वही उसके लिए इंसिडेंट रे होगी। तो शिफ्ट कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। तो फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी उसको v डैश लिखते हैं, वो होगा 15 प्लस 2 विच इज़ 17 सेंटीमीटर। यहाँ कन्फ्यूज़न हो सकता है कि सर आपने 15 में 2 ऐड क्यों किया, सब्ट्रैक्ट करना था, पर डायरेक्शन किधर है, रे का डायरेक्शन किधर है वो इम्पोर्टेंट है, उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो 15 से 2 और आगे शिफ्ट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। इसे आप रे डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं, हम रे डायग्राम की हेल्प से भी एक बार इसे समझने की कोशिश करते हैं। रे डायग्राम की हेल्प से इसे समझने की कोशिश करते हैं हम। हमारे पास में एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है, इसका रे डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमने सबसे पहले एक कॉन्केव मिरर बना लिया, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद हम दोनों केस देखते हैं।
है ना, ए वाला केस और बी वाला केस। तो यहाँ पर ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर बना I1। ओके, इस ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्शन के बाद में ये ग्लास स्लैब यहाँ पे रखा हुआ है। ग्लास स्लैब कहाँ पे रखा हुआ, पहले 5 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो हमने आगे रख दिया यहाँ पे ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब यहाँ रख दिया, ठीक है। ओके, तो यहाँ से अब हम रे डायग्राम बना रहे हैं। रे डायग्राम बड़ा अच्छा बनेगा, ध्यान से समझना। ये रे ट्रांसमिट हुई, ओके, और यहाँ जो रे है वो फाइनल रे यहाँ से जाने लगेगी, ऐसा ऐसा। तो ये रे ऐसे डेविएट हो जाएगी। ये जो वाइट कलर का ये फाइनल रे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मिरर को ऐसा लगेगा कि यहाँ I1 से, इस I1 को थोड़ा सा मैं सही लिख देता हूँ ताकि समझना इजी होगा। यहाँ पर I1 है ना, ये है 2 सेंटीमीटर, आगे शिफ्ट हो गया। ओके, अब इसका इमेज जो बना I2 वो बना 15 सेंटीमीटर पे, मतलब यहाँ पर, ठीक है। I2 इससे रिफ्लेक्शन के बाद में, रिफ्लेक्शन के लिए हम एक इमेजनरी रे बना देते हैं, ये ऐसे रिफ्लेक्शन के बाद में, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद में I2 पर बीच में ग्लास मिरर है, ठीक है, सॉरी ग्लास स्लैब है। तो ये रे ऐसा लगेगा कि यहाँ से आ रही है, पर एक्चुअल में आगे शिफ्ट हो जाएगी, आगे शिफ्ट हो जाएगी कुछ यहाँ पर 2 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। 2 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हो जाएगी। तो ये रे ऐसे डेविएट होगी, थोड़ा सा हमको डायग्राम को समझना है, ऐसे डेविएट हो जाएगी। ओके, तो एक्चुअल रे कैसे जा रही है ज़रा ध्यान से समझना। ये जो वाइट कलर का मैंने बनाया है ये एक्चुअल रेज है, ओके, ये एक्चुअल रेज है। तो यहाँ पर I3 हमको फाइनल इमेज मिलेगा कितने डिस्टेंस पर, 17 पर, ओके 17 पर। अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं। वापस से हमने एक मिरर यूज़ किया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये मिरर कॉनकेव मिरर है, ओके। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर इमेज I1 बना, कितना आगे बनेगा, 2 सेंटीमीटर आगे। फिर हम यहाँ पर एक ग्लास स्लैब रखते हैं, हमने यहाँ पर ग्लास स्लैब आगे रखा है 15 पर, सेकेंड केस में हम 15 पर रख रहे हैं, ठीक है। अब हम रे डायग्राम बनाते हैं। यहाँ से हमने एक रे ट्रांसमिट करवा दी, ओके, और ये रे ऐसा लगेगा कि यहाँ से आ रही, ओके। तो ये ऐसे गई और ऐसे चले गई, ओके, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 15 पर इसका रिफ्लेक्शन करवाया, 15 सेंटीमीटर पर। तो यहाँ I2 बना यहाँ से 15 पर, ओके। फिर ये रे ऐसा सीधा चले जाएगी, यहाँ से ऐसा सीधे चले गई, सीधा चले गई है, और डेविएट हो जाएगी, ठीक है। तो डेविएट कैसे होगी, हम ब्लू कलर से उसका रे डायग्राम बनाते हैं। ये रे ऐसा सीधा जाना थी, ठीक है, पर डेविएट हो गई। कैसे डेविएट हो गई, ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। तो इसको हम वाइट कलर से बना देते हैं, ऐसे और ऐसे। तो इमेज 2 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हो गई यहाँ पर, तो I3 यहाँ पर बनेगा, ओके। थोड़ा सा समझना पड़ेगा अगर आप चीज़ों को ध्यान से समझ। I3 तो रे ऐसे जा रही है, ये एरो की डायरेक्शन में, ध्यान से समझना आपको, ओके, ये एरो की डायरेक्शन में ऐसे, और फाइनल इमेज यहाँ पे बने ये 2 सेंटीमीटर का फिर से शिफ्ट, तो अल्टीमेट 17 सेंटीमीटर। तो दोनों केस में 17 सेंटीमीटर पर ही इमेज बनेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से हमको समझना है। थैंक यू वेरी मच।